माणा में आए भयानक एवलांच के बाद 54 जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो बर्फ में दब गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने आईटीबीपी के साथ, बीआरओ के साथ मिलकर सघन ऑपरेशन चलाया और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम घायल श्रमिक थे वो इस समय अस्पताल में यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव है। मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। और किस समय हुआ था ये? आप क्या कर रहे थे? सुबह सो के उठे थे जब ये एवलांच आया? सुबह सर 8 बजे हो गया था वो। जैसे ही हम लोग सो के उठे 5 मिनट बाद हुआ वो कांड। बहुत ही भयानक हुआ था वो। और इसमें कंटेनर का तो कोई पता ही नहीं कहाँ गया वो। और हम कम से कम 300 मीटर दूर जाके गिरे थे। 300 मीटर दूर? हाँ, 300 मीटर दूर अलकनंदा नदी के पास। नदी के पास गिर गए? हाँ। तो जहाँ आप रह रहे थे वहाँ पे मतलब नीचे जब इतना तेज प्रेशर आया कि खाई में सीधे आप चले गए? हाँ, खाई में। कैसे निकाला आपको सेना ने? कैसे मिले आप? नहीं, उस समय सेना तो नहीं थी। मगर मैं कम से कम 5 या 10 मिनट के बाद धीरे धीरे ऊपर आया और बाहर निकला। वहाँ से निकलने के बाद आर्मी कैंप है, वहाँ पे गेस्ट हाउस उनका है। फिलहाल वहाँ पे वो नहीं रहते हैं, इधर कैंप में रहते हैं वो। तो वहाँ पे हम लोग 10-12 लोग जाके रुके थे वहाँ पे पूरी रात। फिर वहाँ पे आर्मी और आईटीबीपी गई तो हम लोगों को लेके आए अपने कैंप और वहाँ से हेलीकॉप्टर से फिर हम यहाँ जोशीमठ। कुछ पता चल पाया था पहले कि कुछ होने वाला है या कुछ गड़गड़ाहट इस तरह की? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल एकदम शांत माहौल में आया। तूफान जैसा कुछ आया? एक बार हल्का सा हवा आया था, फिर वो 5 मिनट बाद ऐसा कांड हुआ। वो पहले एक बार हवा आई थी ऐसी, फिर वो 5 मिनट बाद आया। बर्फीली हवा जैसी? हाँ, रूम में भी आ गए थे हवा, वो बर्फ पूरी। कंटेनर में आप लोग रुके हुए थे? कंटेनर में आ गए थे पूरा। ठीक है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर करीब देखा जाए तो 8 से ज्यादा यहाँ पर श्रमिक हैं जो इस समय मौजूद हैं और उनसे बात करने वाले। सर, आपका क्या नाम? कहाँ के रहने वाले? बलिया के सर, यूपी बलिया। अच्छा, तो आप लोग साथ में थे? हाँ सर, सब साथ में थे। तो क्या हुआ था उस समय सुबह के समय? सुबह के समय सर अचानक बर्फ उधर से स्लाइड से गिरने लगा। हम लोग भी जैसे तैसे अपना बचा के जान भागने लगा सर वहाँ से। बहुत छाती भर बर्फ था सर उसके अंदर। तो ये जब घटना हुई उससे पहले कुछ आवाज वगैरह कुछ आई या धमाके की या तूफान का कुछ आया हो? थोड़ा सा धमाका का आवाज हुआ सर। उसके बाद हवा बहुत स्पीड हो गया। वो हवा के चक्कर से भी उसी में सर बर्फबारी बहुत स्पीड था सर। तो आपको सेना ने निकाला या खुद आप निकल के कैंप तक पहुंचे थे? नहीं सर, हम लोग को सेना भी निकाला। हम अपना सुरक्षित जगह पे थोड़ा पहुंच गए। वहाँ से हम लोग को सेना सुरक्षित जगह पे लेकर चला गया सर। जैसे तैसे अपना जान बचा लिया सर। तो घर परिवार के लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे? नहीं सर, वो तो हम बोल दिए हैं कि हम थोड़ा ठीक है सर। अच्छा, और घर में कौन कौन है? घर में भाई है सर, भाई है, बहन, माता पिता सब है सर। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो लगातार मेहनत कर रहे थे। काफी वहाँ पर ठंड पड़ती है और देखा जाए तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। ऐसे विषम परिस्थिति में लोग मेहनत करते हैं अपने घर के लिए, अपने लिए। जानते हैं आपका क्या नाम है? आपके चेहरे पे काफी चोटें हैं। अभिषेक कुमार। आप उत्तराखंड के रहने वाले? उत्तरकाशी के रहने वाले। उत्तरकाशी के रहने वाले? तो कैसे हुआ ये सब घटना? ये तो सर सुबह ही हुआ था, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास ही हुआ था सर। ये लॉन्च आया था पर काफी तेज हवा आई थी। तो उसके बाद कुछ होश पता नहीं लगातार चल रहा था। तो जब ये हुआ तो कुछ आवाज वगैरह क्या कर रहे थे आप लोग? सुबह उठे थे तो 46 सो रहे थे सर उस टाइम। तो काफी तेज हवा आई। उसी टाइम उसी हवा गया अपने साथ ही कंटेनर को उठा के तो उसके बाद कुछ होश नहीं है। जब सेना ने निकाला उस समय फिर आपको लेकर आए, कैसा वो माहौल रहा, क्या मंजर रहा? नहीं सर, हम वहाँ से खुद ही निकल गए थे। खुद ही जाके आर्मी के गेस्ट हाउस में चले गए थे। तो सुबह जब आर्मी आई तो आर्मी तो ये जो बर्फ के साथ चट्टाने आई उससे चोटें आई? ये कंटेनर की चोटें हैं जिसमें हम रहते थे। कंटेनर घूम रहा था जो रोल वाला कंटेनर, उसकी चोटें उससे आई। घर परिवार से बातचीत हुई? हाँ, वही। तो देखिए, ऐसे तमाम यहाँ पर श्रमिक हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि सर्दियों के समय में भी जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लगभग 10 फीट की बर्फ होती है, रोड बनाने का काम कर रहे थे।
आप लोग के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह का काम है, कुछ बता सकते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है? वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, डबल रोड बनाने का, हाँ चाइना बॉर्डर तक, हाँ। माणा से। हाँ। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? बलवंत सिंह कामंत है, पिथौरागढ़ से है। वहाँ हम रोड बनाने का काम कर रहे थे। और किस तरह का प्रोजेक्ट है ये, कब तक इसको पूरा होना था, कब इसको बनाना था? ये 5 साल के लिए पूरा होना था, इसके बाद 4 साल का मेंटेनेंस था, 9 साल का था टोटल प्रोजेक्ट है। वहाँ हम रहते थे, माणा में कैंप था हमारा नीचे, 30-35 किलोमीटर ऊपर जाते थे काम करने के लिए सुबह गाड़ी में। शाम को 4-5 बजे शाम को आ जाते थे नीचे कैंप। वहाँ उस दिन 3 बजे से बर्फबारी शुरू हुई थी। तो दूसरे दिन सुबह हम रात को सोए थे, सुबह तक हम सोए थे, बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी होने के बाद हम अपने कैंपों में सोए थे, तो सुबह 7 बजे के आसपास वहाँ से स्लाइड आई ऊपर से। स्लाइड आई तो हमारे कनेक्टर सीधे नीचे चले गए। वहाँ पेट्रोल पंप क्या, हमारा तो पेट्रोल पंप के पास रुका था आर्मी का। 2-4 जवान वहाँ रात को ड्यूटी करने के लिए आए थे। वो जब आए तो हमारे कनेक्टर की ओर भाग के आए, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, निकाला वहाँ से। फिर और लोगों को 1-2 को ऊपर से निकाला और कनेक्टर तो नीचे चले गए। फिर उन्होंने हमने हेड ऑफिसर को सूचना दी वहीं से, वायरलेस में। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू करें उनको। फिर वहाँ से आर्मी आई, आर्मी वाले अपने कैंपों में ले गए, रेस्क्यू करके वहाँ हमारे इलाज किया, उन्होंने पट्टी फर्स्ट एड किया, वहाँ जिसको ज़्यादा लगा था इलाज किया बढ़िया ढंग से, हमने कैंपों में रखा। दूसरे दिन हमें वहाँ से हेलीकॉप्टर से जोशीमठ के लिए रिफर कर दिया। यहाँ आए, आप आज आए हैं, कल आपको लाया गया था? कल आए थे। यहाँ आने के बाद यहाँ हमारा इलाज चल रहा है, सेना अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखती है। और ये जो काम चल रहा है वो क्या 12 महीने चलता है? क्योंकि सर्दी का समय रहता है और 10 फुट के करीब बर्फ भी हो जाती है, माइनस का टेम्परेचर, क्या हर समय चलता रहता है? ना, जब बर्फ पड़ती है तो काम रुक जाता है। हम अपने कैंप में ही रहते हैं। तो वहीं रहते हैं? हाँ, नीचे माणा में। जब धूप निकलती है तो ऊपर चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि उनका कहना है कि जब बर्फबारी होती है तो वो अपने कैंपों में वापस चले जाते हैं। जब धूप निकलती है तो उसके बाद वो लोग काम पर वापस लौटते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? और कब हुआ ये, कैसे हुआ, कुछ आपको याद है, कुछ बताना चाहेंगे? ये हुआ परसों को हुआ सर। ये परसों को रात को तो हम खाना खा के सो गए, फिर बर्फबारी हो रही थी थोड़ा। तो जब सुबह को टाइम में देखा तो 5 से 6 फीट बर्फ पड़ चुकी थी। तो जैसे हम उठने वाले थे, वहाँ से पहले की स्लाइड आ गया और जो हमारा कंटेनर था वो पा के ले गया नीचे। घर में कौन कौन है आपके? अभी आप नौकरी करते हैं तो किस तरह से चलाते हैं? माँ है, पापा है, भैया है, भाई है। तो भाई भी कमाता है तो हम भी कमाते हैं। तो मम्मी पापा हैं, बूढ़े हैं, वो घर में रहते हैं। तो आप क्या 12 महीने यहाँ पर रहते हैं या आपको कुछ महीनों की छुट्टी भी मिलती है? घर चले जाते हैं? 6 महीने की, तो 1 महीने के लिए घर चले गए। महीनों की छुट्टी भी मिलती है, घर चले जाते हैं? 6 महीने की, तो 1 महीने के लिए घर चले गए। तो फिर उसके बाद वापस आए। मैं गया था, नंबर में कर गया था, तो वहाँ से आया कभी फरवरी में ऐसा हो गया, फ्लैट आई तो जान बच गई। घर वालों से कुछ बातचीत हो पाई? क्या कहना है उनका? क्या है, ऐसा ही आपसे। जब आप निकल के आए तो कैसा लग रहा था, मतलब कि जैसे कि मौत के मुंह से आप बाहर आए हैं, उस समय क्या महसूस, क्या दिमाग में आपके चल रहा था? क्या चलता है, कुछ ऐसा पता था नहीं। तो जैसे आमो गिरे तो सर पे थोड़ा चोट थी, तो ऐसे जैसे तैसे हम निकल गए। बाकी आर्मी वालों ने निकाला हमको, फिर वो अपने कैंप में ले गए। वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की था, पट्टी अट्टी लगाई, तो फिर वहीं रहे। फिर कल सुबह जहाज के द्वारा यहाँ को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे इलाज चल रहा है हमारा। ठीक है, धन्यवाद।
तो हमारे साथ तमाम यहाँ पर श्रमिक मौजूद हैं जिनका इलाज जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। लगातार इलाज जारी है और उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई। बीआरओ के रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लोग इन्वॉल्व हैं। 12 महीने ये प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन जो कैंपिंग इनकी होती है, जब बर्फ काफी हो जाती है तो ये लोग अपने कैंप में रहते हैं। और माणा से जो साइट है वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर इनका कैंप है। जब एवलांच आया तो इतना भयानक था कि एक विस्फोट के साथ और तेज हवा के साथ आया और कंटेनर हवा में उड़ते हुए नीचे आ गिरे। तो ये काफी भयानक, एक दर्दनाक एक याद इनके दिमाग में हमेशा जहन में रहेगी, जिसको ये कभी भुला नहीं सकते। 4 लोगों की अभी भी खोजबीन जारी है और आर्मी लगातार ऑपरेशंस कर रही है। जोशीमठ से कमल नयन सलोड़ी के साथ अंकित शर्मा, आशा।